नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत। वैकेंसी न्यूज अपडेट लेकर एक बार फिर उपस्थित हूं। वैकेंसी है परमाणु ऊर्जा विभाग की। इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड डिपार्टमेंट का नाम है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एंटरप्राइजेज है और परमाणु ऊर्जा विभाग के अधीन आता है। ये हैदराबाद वाले बड़ी वैकेंसियां करते हैं, लेकिन हर एक डिपार्टमेंट का एक कॉर्नर सा निकाल करके कि हमें इस स्लॉट के लिए ऐसे बच्चे चाहिए। टेनर बेस वैकेंसी है, पहले ही बता देता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि ठीक है, ये वैकेंसी आपको एक बार नौकरी यहाँ कर लेनी चाहिए क्योंकि कुछ बेनिफिट है, उन पर चर्चा करेंगे। सो कंप्लीट पूरा वीडियो देखिएगा। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह का अपडेट, कंटेंट और न्यूज नोटिफिकेशन इस चैनल पर हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, टेलीग्राम ज्वाइन कीजिएगा क्योंकि भर्तियों से रिलेटेड जितनी भी जानकारी होती है सब आपको टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड करवाते हैं। ये नोटिफिकेशन टेलीग्राम पर मिल जाएगा, वहां से ले सकते हैं। आगे किसी भर्ती का एग्जाम डेट डिक्लेयर हो गया, एडमिट कार्ड आ गया, रिजल्ट आ गया, तो वो सारी जानकारियां टेलीग्राम पर ही रहती है। सो कनेक्टेड विद अस ऑन टेलीग्राम। 26 जून 2025 का ये लेटेस्ट नोटिफिकेशन है और वैकेंसी हैदराबाद साइट के लिए है माय डियर, लेकिन है तो टेनर बेस, ध्यान रखना। 1 साल का है, लेकिन वो कहते हैं कि एक्सटेंड करके हम इसे 4 साल तक भी बढ़ा सकते हैं। तो वो तो देखो डिपेंड करेगा उन पर, बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे। ठीक है ना। हमसे क्या कह रहे हैं वो उस पर आ जाते हैं। पोस्ट का नाम है सीनियर आर्टिजन कैटेगरी फर्स्ट। क्या पोस्ट का नाम क्या है? सीनियर आर्टिजन। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वालों की सीटें हैं 50। अगर ये वैकेंसी रेगुलर होती ना, मतलब नियमित होती कि ठीक है लग गए तो फिर आपका 60 साल तक की नौकरी, तो मैं इसे बहुत अच्छी वैकेंसी बोलता। क्योंकि 50 पद इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए, 30 पद इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए, 40 पद फिटर वालों के लिए, 120 पदों पर भर्ती। ठीक ठाक था मुझे लगता है। आपका क्या मानना है बताइएगा जरूर। और एक कैटेगरी 2 और है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की एक इलेक्ट्रिशियन और फिटर की दो दो इन्होंने सीट रखी है। उसके पीछे क्या डिफरेंस है वो भी मैं बात करूंगा। यहाँ देखो, पोस्ट के आगे ना स्टार लगा रखा है ना। ये स्टार वाली जितनी भी सीटें हैं, इनका इनिशियल जो है वो 9 मंथ के लिए होगा और बाद में 3 महीने बढ़ाएंगे। टोटल 1 साल का ये भी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या मांगा गया है? 2 साल की आईटीआई आपकी पास की हुई होनी चाहिए। पास आउट लिखा है, एनसीवीटी या एससीवीटी लिखा नहीं है, तो वो कोई भी हो, दोनों चलेंगे। फिर नहीं लिखा है तो इलेक्ट्रॉनिक्स वालों का इलेक्ट्रॉनिक्स में, फिटर वालों का फिटर में, इलेक्ट्रिशियन वालों का इलेक्ट्रिशियन में। लेकिन इन्होंने एक्सपीरियंस भी मांगा है 2 साल का, जिसमें 1 साल की अप्रेंटिसशिप को भी इंक्लूड कर लेंगे। यहाँ एक्सपीरियंस मांगा है मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, रिपेयरिंग या टेस्टिंग ऑफ ईवीएम इन पीएसयू, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग डिपार्टमेंट, जहां कभी आपने कुछ ईवीएम वाले सिस्टम में काम किया हो, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन वाले में। शायद वही है मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन। शायद ये ईवीएम के मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे होंगे कि जहां ईवीएम बन रही हो। तो मुझे लगता है कि ये तो वो शर्त हो गई कि न नौमन तेल होगा न राधा नाचेगी। यहाँ आईटीआई वाले कौन एक्सपीरियंस लेने जाता है, मेरी तो समझ से बाहर है। तो आपके पास कैसा भी एक्सपीरियंस हो, फॉर्म जरूर भरना, क्योंकि कोई फॉर्म की फीस नहीं है और कोई एग्जाम नहीं होगा, मेरिट बेस पे बुलाएंगे। तो फाइनल सिलेक्शन अगर उस एक्सपीरियंस बेस पे कि सर मेरे पास तो ये एक्सपीरियंस है, हो जाए तो अच्छी बात है। ठीक है। और मैं क्यों बता रहा था, देखो ये इसलिए बता रहा था कि आपका पे स्केल जो है ना वो 23,368 रुपए पर मंथ है। राउंड फिगर में 23,000 मान लेते हैं। 1 साल के लिए भी अगर हम बात करें तो ये लगभग आपका 2,70,000 रुपए के आसपास, 2.5 लाख के आसपास पेमेंट है। अभी ये बता दो फिलहाल के लिए, क्या आप साल में 2.5 लाख रुपए कमा पा रहे हैं? नहीं कमा रहे हैं तो फर्क क्या पड़ेगा, कीजिए ना नौकरी। 1 साल के बाद जो देखा जाएगा होगा। 1 साल ऐसे निकल जाता है। अब राजस्थान उसका बिहार पीसीएल के एग्जाम की बात करें, 1.5 साल से ऊपर होने वाला है। अप्रैल 2024 में वैकेंसी आई थी, अप्रैल 2025 निकल चुका है और अभी तक एग्जाम नहीं हुआ। समय बीतते समय नहीं लगता। साल भर करके आ जाओ, 1 साल का एक्सपीरियंस और मिलेगा और पैसा तो मिल रहा है। इस पैसे का एक आपको बेस और प्लेटफॉर्म मिल जाता है। हाँ, इस दौरान ये कोशिश आपको करनी पड़ेगी कि आपकी पढ़ाई प्रभावित ना हो। काम भले वो 8 घंटे करवाएं, 8 घंटे के बाद घर आकर खाना खाएंगे, उसके बाद पढ़ेंगे।
संघर्ष इसी का तो नाम है फिर। अभी कह दी नहीं नहीं काम तो नहीं होता, मैं तो सिर्फ पढ़ाई कर सकता हूँ, तो फिर आप सेफ जोन में ही हैं, अभी कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आए, तो थोड़ा मुझे लगता है कर लेना चाहिए। 18 से 30 साल की एज है, और एज रिलैक्सेशन एज पर रूल आपको मिल जाएगा, जैसे 3 साल का 5 साल का छूट है। एक्सपीरियंस आफ्टर प्राइमरी क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन के बाद 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, हैश लगा रखा है, हैश में कह रहे हैं कि अप्रेंटिसशिप चल जाएगी, आल्सो कंसिडर्ड एज एक्सपीरियंस, यानी अप्रेंटिसशिप को भी हम क्या करेंगे, एक्सपीरियंस में काउंट कर लेंगे। ठीक है, तो और कोई इसमें है नहीं, 3 साल ओबीसी को, 5 साल एससी और एसटी को एज क्राइटेरिया में छूट दे देंगे। अप्लाई कैसे करना है, 26 जून दोपहर 2 बजे से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं, 7 जुलाई 2025 दोपहर 2 बजे लास्ट डेट है, यानी ज़्यादा टाइम नहीं दिया है, 7 और 4 11 12, लगभग 12-13 दिन का समय दिया है आपको, दोनों साइड से अगर आप जोड़ते हैं या काउंट करते हैं। ठीक है, अप्लाई कैसे करना है, ये रहा, ecil.co.in ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ जाइए, यहाँ विजिट कीजिए और अप्लाई कर दीजिएगा। चलो बताना जरूर कि आपका ओपिनियन क्या है, आप इसमें इंटरेस्टेड हैं कि नहीं। हाँ, रेगुलर होनी चाहिए वो हम मानते हैं, एक ही बार में लगाओ ना, ताकि उनसे आप हर बार आउटपुट लेते रहो। चुनाव तो पूरे देश में कहीं ना कहीं होते ही रहेंगे ना, आप ईवीएम ठीक करवाओगे इनसे, तो ईवीएम के लिए तो आपको रेगुलर जरूरत ही पड़ेगी, कर्मचारियों की ले ही लो ना परमानेंट। सिलेक्शन मेथड की बात करते हैं, तो देखो क्या कह रहा है, ये रहा, 1:4 बुलाएंगे कैटेगरी वाइज और ट्रेड वाइज, जितनी सीटें हैं उनका। कैसे बनेगी, आईटीआई मार्क्स ऑब्टेन इन आईटीआई, आईटीआई में जो आपका मेरिट जो मार्क्स है उसके बेस पर मेरिट बनेगी, और आपको उसके लिए बुला लेंगे। ठीक है ना, और इतना ही है बस, और कुछ नहीं है इसमें, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और बस सारी चीज़ें वही है। ठीक है, और एक्सपीरियंस और इन सब की गणना 31 मई 2025 के अकॉर्डिंग गणना की जाएगी, तो आप जो है वो वहाँ से अपना देख सकते हैं, और बाकी कोई और कंडीशंस है तो यहाँ से देख सकते हैं। ये थी छोटी सी जानकारी और अपडेट। पद की संख्या तो ठीक है, लेकिन ऐसा एक्सपीरियंस किस तरह से होगा, क्या होगा, आप किस तरह से चाहते हैं, अप्लाई करेंगे कि नहीं, जरूर बताइएगा। अपडेट इतना ही था, बहुत धन्यवाद।